तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वाड सेशन के एपिसोड 60 टू 25 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल में जाकर, या मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। की आवाज आती है और कहता है एल्डर सॉरी मैं आ गया, और हमें गाइस दिखाया जाता है टाइम खत्म ही होने वाला होता है। तभी लिंचन आ चुका होता है। लिंचन एल्डर के पास जाता है और कहता है एल्डर माफ कर दीजिए, दरअसल थोड़ा सा मुझे कुछ काम पड़ गया था। तो एल्डर भी कहता है हाँ चलो, इसमें अभी तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, कभी कल ऐसा हो जाता है, वैसे भी अभी टाइम खत्म नहीं हुआ था, थोड़ा सा कुछ सेकंड बाकी थे, तो चलो तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तभी गाइस जो वेनबो होता है वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और कहता है तू एक स्वाड स्लेव है ना, चुपचाप है मेरे सामने घुटने पर और इस कंपटीशन में हार मान जा, वरना तू अगर मुझसे फाइट करेगा ना तो मेरी जो स्वाड है वो तेरा गला भी काट सकती है, तो बच्चे चुपचाप हार मान ले। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है वेनबो तू काफी ज्यादा एरोगेंट है, चुपचाप फाइट कर, उसके बाद मैं तेरी औकात दिखाता हूँ। वहाँ पर वेनबो कहता है चल आज मैं तुझे अब तेरी औकात दिखा कर ही रहूंगा। उसके बाद वहाँ पर जो वेनबो होता है वो तुरंत अपनी स्वाड निकालता है और काफी ज्यादा खतरनाक पावरफुल स्वाड टेक्निक का यूज करता है, और सीधे उस टेक्निक का यूज करते हुए सीधे हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन पर अटैक करता है। बहुत सारी स्वाड की बारिश सीधे लिंचन पर होने लगती है, जिससे लिंचन डॉज कर रहा होता है। वहाँ पर वेनबो दो बहुत ज्यादा पावरफुल स्वाड स्ट्राइक लगाता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकता है और अपने हाथों से ही रोकता है। काफी तेज जैसे बिजली उजली चमकती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन उसे रोक लेता है। एक काफी ज्यादा खतरनाक पावरफुल टाइगर फिश मार्शल टेक्निक का यूज करते हुए पंच मारता है, और यह पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो वेनबो होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता और आसमान में उड़कर गिरा होता है, और एक ही बार में अरीना से बाहर चला जाता है। और उसके बाद गाइस हमें इधर यंग मास्टर साथ ही साथ सेट के लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर और सेट लीडर कुछ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर यंग मास्टर भी बोलता है सच में लिंचन काफी ज्यादा पावरफुल है ना पापा। तो वहाँ पर सेट लीडर भी बोलते हैं हाँ एक स्वाड स्लेव होकर इतना ज्यादा बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा रहा होगा इसके लिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट होती है। नेक्स्ट फाइट होने वाला था लिंचन साथ ही साथ माँ क्यूई के बीच में। वहां पर एल्डर लिंचन और माँ क्यूई को अरीना में बुलाता है। लिंचन और माँ क्यूई अरीना में चले जाते हैं। वहां पर जो गाइस माँ क्यूई होता है दरअसल एक फिजिकल टाइप मार्शल आर्ट टेक्निक वाला बंदा होता है, यानी वो उसके हाथ एकदम लोहे की तरह होते हैं, उसकी बॉडी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वहां पर जो माँ क्यूई होता है वो लिंचन की तरफ देख कर कहता है लिंचन अपनी तो स्वाड का यूज करेगा ना। वहाँ पर लिंचन बोलता है नहीं भाई तुम एक फिजिकल टाइप वाले मार्शल टेक्निक हो, इसलिए मैं भी अपने मुक्के का यूज करूंगा, मैं भी अपनी थोड़ी सी फिस्ट पावर देखना चाहता हूँ। वहाँ पर माँ की बोलता है चलो फिस्ट पावर से भाई तुम मुझसे लड़ोगे। वहाँ पर जो सेट पैट्रियार्च होता है वो भी काफी ज्यादा शौक होता है। फिर वो अपने बेटे से पूछता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जो लिंचन है वो अपनी फिस्ट पावर्स का यूज करते हुए माँ क्यूई से जीत पाएगा। वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वह कहता है फादर दरअसल यहाँ पर लिंचन के चांसेस बनते हैं, क्योंकि उसने आपको याद होगा डाकू कांग युआन को हराया था। डाकू कांग युआन का नाम सुनकर सेट पैट्रियार्च भी शौक होते हुए कहता है क्या इसने डाकू कांग युआन को हराया था, बट अभी इसकी कल्टीवेशन लेवल 5 पर ही लग रही है। लेवल 5 पर होकर आखिर ये डाकू कांग युआन को किस तरह से जान से मार सकता है। वहाँ पर यंग मास्टर कहता है मैंने खुद इसकी जांच की है, वो मरा हुआ था डाकू कांग युआन। उसके बाद गाइस इधर हमें माँ क्यूई साथ ही साथ लिंचन को दिखाया जाता है। माँ क्यूई अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करते हुए लिंचन की तरफ देख कर कहता है लिंचन ये देख मेरे डोले सोले, मैं एक बॉडी को पावर बढ़ाने वाली आयरन फिश मार्शल टेक्निक का यूज करता हूँ, आजा तुझे अपने मुक्के का स्वाद चखाता हूँ। उसके बाद जो लिंचन होता है उसके बाद माँ की ये दोनों ही आपस में फाइट करने लगते, दोनों ही अपने पंच पावर्स का यूज करते। इधर लिंचन टाइगर फिश मार्शल टेक्निक का यूज कर रहा था, उधर आयरन फिश मार्शल टेक्निक जो भी था, दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहे थे। लेकिन माँ की बॉडी टाइप फिजिकल मार्शल टेक्निक था, यानी बॉडी की स्ट्रेंथ वो अपनी कल्टिवेशन कर बढ़ाता, जिसके कारण वह हमारे लिंचन पर भारी पड़ा होता है और लिंचन को एक मुक्का मारता है काफी तेज, जिससे लिंचन एकदम जाकर जो एरिना का एकदम बना नहीं होता चबूतरा उससे कोने पर ही रुक जाता है। वहां पर जो पैट्रियार्च होता है वह कहता है देखा मैंने कहा था ना लिंचन उससे नहीं जीत पाएगा, देखो अभी फाइट स्टार्ट हुए कुछ ही टाइम हुआ, लिंचन पहले से नुकसान में है। वहां पर यंग मास्टर भी कहता है इसके बारे में क्या बोलूं फादर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी कुछ हो सकता है। आई थिंक लिंचन ही जीतेगा क्योंकि मुझे उस पर विश्वास
एडवांस है। लिंचन भी कहता है यहाँ पर इस माँ क्यूई के मुक्के से मेरा पूरा हाथ ही सुन्न हो चुका है, लेकिन मुझे फिर से इस बंदे से फाइट करनी होगी। उसके बाद जो लिंचन होता है फिर से काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स का यूज करते माँ क्यूई की एकदम मुंह पेट पर दे मुक्का मारता है, लेकिन उसके मुक्के का कोई असर भी नहीं होता। वहां पर माँ क्यूई काफी ज्यादा खतरनाक पंच करता है, लेकिन वहां पर लिंचन उस पंच को डॉच करता है और सीधे ही माँ क्यूई के पीछे आ जाता है और कहता माँ क्यूई के बच्चे ये ले, मैं तेरा सरिया जब मुंह तोड़ दूंगा। वहां पर माँ क्यूई तुरंत पीछे मुड़ जाता और कहता है अच्छा ये बात है, ये ले। माँ क्यूई काफी ज्यादा खतरनाक पंच अटैक करता है। यह पंच अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, लिंचन सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। वहां पर लिंचन भी कहता है यार ये माँ क्यूई की जो फिजिकल टाइप मार्शल आर्ट टेक्निक और इसकी जो फिजिकल पावर है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद वहां पर माँ क्यूई अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवा को रिलीज करते हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच सीधे लिंचन को मारने के लिए पड़ जाता है। वहां पर लिंचन कहता है चलो अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाता हूं माँ क्यूई। उसके बाद जो लिंचन होता है वो ड्रैगन टाइगर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है जो उसे यंग मास्टर ने दिया था, और अचानक से लिंचन की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक आवा फूट जाती है। वहां पर लिंचन ड्रैगन फिश मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए काफी तेज माँ क्यूई पर अटैक करता है, और इसमें लिंचन ने काफी ज्यादा अपने पावर्स का यूज किया था। काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, और इतना बड़ा धमाका होता है ना कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टाइगर की आकृति भी दिखाई दे जाती है। और इधर में अटैक का एकदम सीन दिखाया जाता है जहां पर माँ क्यूई दूर गिरा होता है और एक ही बार में नॉकआउट हो चुका होता है। आसपास के सभी बंदे माँ क्यूई को नॉकआउट होकर देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं और कहते हैं माँ क्यूई हार चुका है, ये कैसे हो सकता है। इधर हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने फादर से बोलता है फादर देखा मैंने कहा था ना लिंचन ये फाइट जीत लेगा। यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वो भी कहते हैं हाँ सच में काफी ज्यादा खतरनाक लिंचन है। लिंचन की तो पावर एक इनर डिसाइपल जितनी हो चुकी है, तो ऐसा करो जो लिंचन है ना उसको ये आउटर साइड के जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो उसको इनर डिसाइपल में भर्ती कर लो। वहां पर यंग मास्टर भी होता है ठीक है पैट्रियाच मैं ऐसा ही करता हूँ। इधर जो एल्डर था वो शौक में था कि लिंचन ने माँ क्यूई को कैसे हरा दिया। तो लिंचन एल्डर से बोलता है एल्डर फाइट की अनाउंसमेंट करिए। वहां पर एल्डर भी तुरंत शौक से बाहर आता और कहता है ठीक है। उसके बाद जो एल्डर होता है वो एरिना में जाता है और लिंचन को इस फाइट का विनर घोषित कर देता है। तभी अचानक से जो माँ क्यूई होता है ना गाइस वो सीधे फिर से एरिना में दोबारा आता कहता है रुको यहाँ पर जो लिंचन है उसने चीटिंग किया है। वहाँ पर एल्डर बोलता है क्या लिंचन ने चीटिंग किया, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो माँ क्यूई। एल्डर लिंचन के बच्चे ने कहा था कि यह मुझ पर स्वाड या किसी भी धारदार चीज से अटैक नहीं करेगा, लेकिन इसने देखिए मेरे हाथ पर कैसी कट लग गया। इसने टाइगर फिश मार्शल टेक्निक का एडवांस वर्जन ड्रैगन फिश मार्शल टेक्निक यूज किया है ना, लेकिन मेरे हाथ पर आखिर कट कैसे आ गई। ये देखिए यहाँ से खून बह रहा है, ये तो किसी धारदार चीज से लगाया गया होगा ना। यानी यहाँ पर जो लिंचन है वो चीटर है। मैं चाहता हूँ कि लिंचन को इस फाइट से एलिमिनेट कर दिया जाए। आसपास के भी बंदे कहते क्या लिंचन चीटर है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि यंग मास्टर एक काफी ज्यादा हाई लेवल का कल्टिवेटर है। अगर लिंचन किसी भी हिडन वेपन अगर ऐसा वैसा कुछ भी यूज करता तो तुरंत उसके फादर वो लोग डिटेक्ट कर लेते, लेकिन लिंचन ने ऐसा नहीं किया। यानी लिंचन पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, बट उसका फादर उसे बैठा देता है। इधर जो लिंचन होता है उस माँ क्यूई की तरफ देख कर कहता है अबे माँ क्यूई मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। मेरे पास कोई भी सीक्रेट वेपन या मैंने किसी भी स्वाड से तुझ पर अटैक नहीं किया है। तभी वहाँ पर जो एल्डर होता है वो दोनों के बीच में वाद विवाद को बढ़ता हुआ देख कर कहता है रुको, अगर यहाँ पर लिंचन ने किसी भी स्वाड का यूज किया होता तो स्वाड काफी ज्यादा लंबी होती है, वो दिख जाती है। हो सकता है हिडन वेपन्स का यूज किया हो। अगर लिंचन ने किसी भी तरह से चीटिंग की होगी ना तो लिंचन को इसके हिसाब से सजा मिलेगी, तो चेकिंग करो। वहाँ पर जो माँ क्यूई होता है वह सीधे ही लिंचन की चेकिंग करने लगता है। उसे लिंचन की बॉडी में कोई हिडन वेपन नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर माँ क्यूई की नजर लिंचन के स्टोरिंग बैग पर पड़ती है और सीधे ही वह हमारे मेन कैरेक्टर का स्टोरिंग बैग छीनने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन लिंचन सीधे अपना स्टोरिंग बैग अपने हाथ में ले लेता है और कहता है बैग में क्या देखना चाहता है। गाइस माँ क्यूई लिंचन की इसलिए चेकिंग कर रहा था ना क्योंकि वह लिंचन के सीक्रेट को जानना चाहता था, क्योंकि आपको याद होगा लिंचन एक स्वाड स्लेवर और कुछ ही महीनों के अंदर वो लेवल 5 पर चला गया है। इसलिए माँ क्यूई लिंचन की तलाशी उलाशी लेकर उस राज को अपने हथियाना चाहता था और इसीलिए वो कंपटीशन का फायदा उठाता है। वहाँ पर जो माँ क्यूई होता है वह कहता है ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी स्टोरिंग बैग में हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ले बे चेक कर ले इसको भी। उसके बाद माँ क्यूई ना सीधे चेक करता है जहाँ पर कुछ पैसे थे और वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का वो मिस्टीरियस स्क्रोल भी था। माँ क्यूई कहता है ये स्क्रोल या किस तरह का स्क्रोल है। वो सीधे ही हमारे मेन कैरेक्टर का स्क्रोल खोलने वाला था। हमारे लिंचन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और काफी ज्यादा खतरनाक उस पर पीछे से अटैक करता है और सीधे उड़ाकर उसे फेंक देता है और स्वाड निकालकर सीधे ही अपना जो तलवार होता है उसके गले पर रख देता और कहता है स्क्रोल क्या खोल रहा है बे। वह
वह स्क्रोल तुझे किसी तरह का हिडन वेपन दिख रहा है। एल्डर लिंचन को रोकता और कहता लिंचन रुको। वहाँ पर वो माँ क्यू की तरफ देख कर कहता माँ क्यू किसी भी का ऐसे मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं छूना चाहिए। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो एल्डर से कहता है एल्डर आप उस स्क्रोल को चेक करिए, उसको छुइए और पता चल जाएगा क्या वो किसी तरह का हिडन वेपन है। वहाँ पर एल्डर भी कहता है ठीक है। उसके बाद जो एल्डर होता है वह सीधे हमारे मेन कैरेक्टर का वो जो स्क्रोल होता है उसे अपनी पावर से अपने पास ले लेता है और उसको ऐसे टच करता है। स्क्रोल काफी ज्यादा लो क्वालिटी के कागज से बना था, साथ ही साथ इसमें कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। इसलिए वहाँ पर एल्डर बोलता है ये बहुत ही ज्यादा बेकार क्वालिटी का है, साथ ही साथ इसमें कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, यानी एक बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी की जो भी इसमें चीज लिखा होगा। यह बात सुनकर वहाँ पर माँ की भी स्क्रोल को लेता और कहता हाँ भाई ये तो सच है, कोई सीक्रेट वेपन नहीं है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है यानी तूने मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगाए, सेक्ट्स के नियम को तोड़े, यहाँ पर आउटर डिसाइपल का जो भी बढ़िया से चलता है उसमें तूने रुकावट डाली, इसके लिए सेक्ट उस पर कार्रवाई करने चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, इसलिए इस माकुई पर कार्रवाई की जाए। माकुई तुरंत हमारे लिंचन को स्क्रोल देता है और उससे माफी मांगने लगता है। लिंचन कहता है ठीक है मैं तुझसे माफ कर दूंगा, तुझे मेरे सामने घुटने पर आना होगा और इसके लिए सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। माकुई तुरंत घुटने पर भी आ जाता और कहता है लिंचन भाई मुझे माफ कर दो। वहाँ पर लिंचन भी माकुई को ऐसा घुटने पर आता हुआ देखकर कहता चलो यार अब क्या, अब मैंने बोल दिया तो ठीक है, चल मैं तुझे माफ कर दिया। उसके बाद जो लिंचन होता है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गाइस वो जो रेफरी एल्डर होता है वह सभी की तरफ देख कर कहता है जो आउटर सेट का ये फर्स्ट राउंड था वो खत्म हो चुका है, जो फाइनल राउंड होगा वो 15 दिन बाद होगा, तो आप लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिए और जितने लोग वो फाइनल राउंड में पहुंचे हैं वो अपनी अपनी पावर्स को जल्दी जल्दी रिकवर कर लें और अपने आप को हो सकता है तो लेवल अप करने की भी कोशिश करें। उस फाइट में जो भी जीतेगा उसे इनर सेट का डिसाइपल बनने का मौका भी मिलेगा। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। ब्रदर झाओ की फाइट नेक्स्ट एपिसोड में होगी। आपको याद होगा ब्रदर झाओ को हमारे मेन कैरेक्टर ने चैलेंज दिया है, तो आप लोग उसके लिए एक्साइटेड हो। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एंशिएंट लॉर्ड ऑफ हेवन एपिसोड 21 to 25। तो गाइस अगर आपने हमारी सीरीज के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। मैंने इस सीरीज का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चले बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन का दोस्त डोंग हुआन उसके पास आता और कहता है भाई तूने आज के कंपटीशन में आग लगा दी। वहाँ पर हमारा लिंचन बोलता है भाई क्या आग लगा दी, वैसे बता तू यहाँ पर क्यों आया है। तो वहाँ पर डोंग हुआन बोलता है भाई तुम्हारे लिए एक लेटर आया है और इस लेटर पर कुछ लिखा उखा नहीं है, देख। तो वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है लेटर दिखा तो मेरे को। उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता है वह लेटर ले लेता और कहता है ये लेटर अच्छा। वहाँ पर जो डोंग हुआन होता है वह कहता है अरे भाई किसका लेटर है, कोई लव लेटर तो नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर नहीं भाई लव लेटर कौन लिख रहा है मेरे को। वहाँ पर डोंग हुआन बोलता है अरे भाई झूठ मत बोल, चल बता ना किसका लेटर है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो पहले हम लोग व्हाइट वाटर सिटी चलते हैं। वहाँ पर डोंग हुआन बोलता है व्हाइट वाटर सिटी, वहाँ पर तो ऑक्शन होता है ना, तो वहाँ पर क्यों जा रहा है। अच्छा तू ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो नहीं जा रहा है, मैंने सुना है तूने सेट के काफी ज्यादा अच्छे खासे मिशन को पूरा कर दिया था और तू ऑक्शन में पैसे उड़ाने के लिए जा रहा है। वैसे भी भाई मेरे पास ज्यादा पैसे वैसे नहीं है, मैंने 6 महीने की अपनी सैलरी बचा कर रखी है और सेट के मिशन भी पूरा किया है ताकि मैं सेट से ग्रीन स्टील स्वॉर्ड को खरीद सकूं। हमारा जो मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वह कहता है चलना भाई रास्ते में तुझे सारी चीजें बताऊंगा और रही तेरी ये स्वॉर्ड है मैं सेट से खुद तुझे खरीद कर गिफ्ट कर दूंगा। वहाँ पर वो कहता अच्छा भाई तू ऐसा करेगा तो चल मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद गाइस हमें थोड़ा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाइस हमारा मेन कैरेक्टर सेट से दौड़ते हुए आ रहा था और उसका दोस्त घोड़े पर आ रहा था। तो उसका दोस्त बोलता है भाई तुझे ट्रेनिंग करने की इतनी जरूरत क्या थी, मैंने कहा मेरे साथ घोड़े पर चलता। वहाँ पर लिंचन बोलता है नहीं भाई यार ट्रेनिंग करना जरूरी है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो वहाँ पर बने हुए मीट को देखता और कहता है क्या खुशबू आ रही है, सच में खाकर मजा आएगा, मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ। तभी वहाँ पर उसका दोस्त डोंग हुआन रोक देता और कहता है अरे भाई इसको सही से पक तो जाने दे, फिर उसके बाद बढ़िया से खाएंगे। उसके बाद वो लोग पकने उकने का इंतजार करने लगते हैं जहाँ पर डोंग हुआन पूछता है अच्छा तू बताना ऑक्शन हॉल में हमें क्यों लेकर जा रहा है। तो वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो डोंग हुआन को बताता है अरे भाई जान रहा ना अगर सेक्ट में मुझे जो भी रिसोर्सेस मिले हैं अगर मैं सेक्ट में बेचूंगा तो सेक्ट मुझे 600, 500, 800, 1000, 2000 ऐसे स्पिरिचुअल स्टोन दे देगा। लेकिन मैं अगर अपने सारे जो मेरे को रिसोर्सेस मिले वो ऑक्शन करता हूँ या ऑक्शन हॉल में सेल करता हूँ तो वहाँ पर मुझे काफी ज्यादा पैसे मिलने के चांसेस है। इसलिए मैंने कुछ ही अपने रिसोर्सेस सेट को दिए और सारे जो रिसोर्सेस थे ना व्हाइट वाटर सिटी के ऑक्शन हॉल में जमा करवा दिया था और वो लोग चेकिंग
वॉकिंग कर कर आज ऑक्शन है तो मुझे भी उसी का लेटर वेटर आया था। वहाँ पर जो उसका दोस्त डोंगवन होता कहता बता ना भाई तू क्या बेचने वाला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वहाँ पर मैंने बहुत सारे आइटम्स बेचे हैं, लेकिन जो मेन मेरा आइटम है ना वो ब्लड स्पिरिट बोन है। ब्लड स्पिरिट बोन का नाम सुनकर उसका दोस्त काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या ब्लड स्पिरिट बोन, भाई ये तो काफी ज्यादा हाई लेवल की बोन है, आखिर तुझे कहाँ पर मिली और तू इसे ऑक्शन करने वाला है? सच में हम तो एक ही बार में अमीर हो जाएंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुझे कितने पैसे मिलेंगे। वहाँ पर लिंचन बोलता है अरे यार जितने भी पैसे मिले वैसे रही मिलने की बात है, दरअसल मैं मिशन करने के लिए गया था तो मेरी काफी ज्यादा अच्छी किस्मत थी, जहाँ पर मुझे एक फायर पाइथन मिल गया, उसके बाद मुझे एक ब्लड स्पिरिट टाइगर मिल गया, तो यहीं से मैंने ये बोन प्राप्त। तो वहीं सेट होता अपने दोस्त से कहता भाई तू घोड़े पर बैठ कर निकल, मैं दौड़ते हुए फिर से व्हाइट वाटर सिटी में आता हूँ। डोंगवन लिंचन से पूछता है लिंचन तूने क्या कोई स्पीड वाली मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी है? वहाँ पर लिंचन कहता हाँ तभी तो इतनी तेज दौड़ पा रहा हूँ। वहाँ पर डोंगवन कहता है वही तो मैं कहूँ, तो आखिर पैदल पैदल क्यों आ रहा है और मेरे से इतना ज्यादा, मेरे से थोड़ा सा भी लेट रोट नहीं हो रहा है। वो चल तूने स्पीड वाली मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी है, बढ़िया है, अब मैं चलता हूँ, घोड़े पर आराम से बैठता हूँ, तू दौड़ते दौड़ते जंगल में आ। डोंगवन घोड़े पर बैठ जाता और लिंचन से बोलता है चलो लिंचन ऑक्शन हाउस में मिलते हैं। उसके बाद गाइस हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर अपना मिस्टीरियस पेंटिंग खोलता है और फिर उस मिस्टीरियस पेंटिंग को देख कर कहता है मैंने केवल पेंटिंग का केवल इतना हिस्सा देखा है, चलो आगे का पेंटिंग का हिस्सा खोलता हूँ। जैसे जैसे मैं पेंटिंग को खोलने की कोशिश करता हूँ ना, पेंटिंग से मुझे काफी ज्यादा भयानक आवाज महसूस होती है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती है कि ज्यादा पेंटिंग को खोलूं, लेकिन अब मेरी पावर भी बढ़ चुकी है तो मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता है वह तुरंत पेंटिंग का थोड़ा सा और हिस्सा ओपन करता है। जैसे पेंटिंग का वो थोड़ा सा और हिस्सा ओपन करता है ना, अचानक से पेंटिंग से एक स्वाड निकलते मान में चली जाती है और सीधे वो जो स्वाड होती है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन पर अटैक कर देती है। लिंचन भी स्वाड को अटैक करता हुआ देखकर तुरंत अपनी स्वाड बाहर निकालता है और आने वाले स्वाड के अटैक को रोकता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। तभी अचानक से जो स्वाड होती है ना फिर से आसमान में उड़ जाती है और वहाँ पर स्वाड अजीब सी रोशनी मतलब छोड़ने उड़ने लगती है, फ्लावर की स्मेल फैल जाती है चारों तरफ और अचानक से एक रोशनी स्वाड से निकलने लगती है और हमें वहाँ पर एक अजीब सी आकृति को दिखा दिया जाता है। गाइस ये वही बंदा होता है जिसको लिंचन ने पेंटिंग में देखा था। वो जो बंदा होता है वो लिंचन की तरफ देखता है, उसके बाद अचानक से फिर से वो स्वाड बन जाता है और सीधे लिंचन की तरफ बढ़कर सीधे लिंचन की बॉडी में समा जाता है। वहाँ पर लिंचन भी इस अजीब नजारे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन जैसे वो मिस्टीरियस स्वाड उसकी बॉडी में समाई थी अचानक से उसे एक अजीब सी फ्लावर वाली ना स्वाड टेक्निक मिली थी। वो स्वाड टेक्निक उसे काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता अरे बाप आखिर ये चीज क्या थी, एक मिनट ये तो किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वाड टेक्निक लग रही है और ये स्वाड टेक्निक तो काफी ज्यादा मुझे डेंजर लग रही है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो ऑक्शन हॉल में पहुंचता है, जहाँ पर लिंचन ऑक्शन हॉल के मालिक को ग्रीट करता है, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहाँ पर लिंचन का नाम सुनकर कहता अच्छा भाई लिंचन तुम ही हो जिसने हमारी ऑक्शन हॉल में इतनी अच्छी खासी चीजें भेजी थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया यार, ये सारी चीजें मिलना काफी ज्यादा रेयर होती है, आप बैठो। उसके बाद वो अपने गार्ड से कहता है जाओ भाई चाय लेकर आओ। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता नहीं चाय रहने दीजिए, वैसे मैं यहाँ पर काम के लिए आया हूँ तो केवल काम की बातें करते हैं, मैंने आपको टोटल 6 स्पिरिट बोन भिजवा दिए थे और देखिए यहाँ पर मैं 4 और लेकर आया हूँ, यानी 10 स्पिरिट बोन हो चुके हैं। वहाँ पर लिंचन वो सारे स्पिरिट बोन्स दिखा देता है, गाइस ब्लड स्पिरिट बोन्स थे। ऑक्शन हॉल का मालिक 4 और दिखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वह लिंचन से बोलता है लिंचन ब्रदर देखिए ये हमारी ऑक्शन हॉल का रूल है, इसमें किस तरह से हमारा ऑक्शन हॉल अपना शेयर लेता है और किस तरह से आपके सारे आइटम को ऑक्शन करता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो तुरंत उन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ता है और अचानक से उसकी भुएं चढ़ जाती है और कहता है ये क्या, आप जब मेरे आइटम को ऑक्शन करेंगे तो आप उसमें जितना भी प्रॉफिट होगा मतलब जितना का बिकेगा उसका 30% रख लेंगे, ये तो काफी ज्यादा है। वहाँ पर जो ऑक्शन हॉल का मालिक होता है वह कहता है अरे मतलब क्या ही ज्यादा है, देखिए हमारा इतना ज्यादा बड़ा ऑक्शन हॉल है, यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं, हम थोड़ा सा प्रॉफिट कमाते हैं, यहाँ पर इतने ज्यादा स्टाफ्स काम करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन बोलता है नहीं भाई 30% बहुत ही ज्यादा है, इतने में तो मैं नहीं बेचूंगा, तो एक काम करिए मेरे सारे जो ब्लड स्पिरिट बोन है मुझे वापस लौटा दीजिए। यह बात सुनकर वहाँ पर जो ऑक्शन हॉल का मालिक होता है वह कहता है लिंचन ब्रदर थोड़ा समझिए, मैं समझता हूँ 30% काफी ज्यादा है, चलिए मैं आपको नई डील देता हूँ, 20% कैसा रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 20%? नहीं भाई 20% भी बहुत ही ज्यादा होता है, मैंने
इतनी ज्यादा मेहनत से उन सारे बिस्टों को जान से मारा था। उसके बाद मुझे 10 स्प्रिट बोन मिले थे और ये सारे आइटम्स मिले थे। तो मैं आपको जितना भी बिकेगा उसका 20% नहीं दे सकता। तो वहाँ पर ऑक्शन हॉल का मालिक बोलता है, अरे भाई समझा कर यार, 20% में तो 10% हमारी स्टाफ की सैलरी और पूरा मेंटेनेंस में चला जाता है और 10% हमें भी प्रॉफिट कमा लेने दीजिए ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं 20% तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। वहाँ पर जो ऑक्शन का मालिक होता है वो लिंचन की तरफ देखता है और कुछ टाइम सोचता है, फिर कहता है, लिंचन ब्रदर चलिए मैं आपको एक नई डील देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपके जो आइटम्स है वो 20,000 या 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन में बिके, तो अगर आप हमारे ऑक्शन से ना बहुत सारी पिल्स है जैसे नरिशमेंट पिल जो आपकी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, हमारे यहाँ से शॉपिंग करते हैं ना, तो उन शॉपिंग के कटने के बाद 20% ले। तो वहाँ पर लिंचन भी इस डील को मान लेता है क्योंकि लिंचन को भी बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है जिससे वो अपना लेवल अप कर सके और लिंचन यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज ले जाने वाला भी था। तो लिंचन के लिए ये काफी ज्यादा बढ़िया डील थी, इसलिए वहाँ पर जो लिंचन होता है वो इस डील के लिए मान जाता है। तो वहाँ पर जो ऑक्शन हॉल का मालिक होता है वो कहता है ठीक है तो मैं आपके लिए वीआईपी कमरा बुक करवा देता हूँ, ऑक्शन कल होगा। तो वहाँ पर लिंचन कहता है तो ठीक है कल मिलते हैं। उसके बाद जो लिंचन होता है वो बाहर निकलता है जहाँ पर उसका डोंगुआन दोस्त वेट कर रहा हो। तो वो डोंगुआन ना सीधे हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन के पास आता और कहता है ऑक्शन की मीटिंग कैसी रही। तो वहाँ पर लिंचन बोलता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया रही, कल ऑक्शन है तो कल हम यहाँ पर आएंगे। तो वहाँ पर उसका दोस्त बोलता है चलो चलो। तभी अचानक से ना लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से एक जगह की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो डोंगुआन होता है एक बंदे को रोकता और कहता है भाई रुकना, थोड़ा बताना आखिर ये लोग भागते हुए कहाँ पर जा रहे हैं। तो वहाँ बंदा बोलता है तुम्हें नहीं पता आज यहाँ पर ना एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। ये जो फाइट होने वाली है ग्रीन क्लाउड सेट के यंग मास्टर और पर्पल फ्लेम सेट के यंग मास्टर यून फेई के बीच में ये फाइट होने वाली है और इसीलिए तो सभी ये फाइट को देखने के लिए जा रहे थे। और गाइस ग्रीन क्लाउड सेट हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन का सेट है, आपको याद होगा, और उसके यंग मास्टर ने ही लिंचन को ड्रैगन फिश मार्शल टेक्निक दिया था। तभी जो लिंचन का दोस्त डोंगुआन होता है वो लिंचन से बोलता है लिंचन भाई चल हमें भी अपने यंग मास्टर की फाइट देखनी है कि जो अपोनेंट है सेक्ट आने वाला है उससे हमारा यंग मास्टर जीत पाता है नहीं। हम भी लोग तो उसी सेक्ट से ना वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और गाइस हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो एक छत पर खड़ा होता है और उसका जो अपोनेंट होता है यून फेई पर्पल फ्लेम सेट का वो भी आ जाता है। यंग मास्टर तुम्हें इस फाइट का रूल तो पता है ना, रूल यह है कि यह जो बिल्डिंग का छत है इससे जो पहले नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। तो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझ पर अटैक करना। वहाँ पर जो हमारा यंग मास्टर होता है वो भी कहता है ठीक है मैं थोड़ा सा भी रहम नहीं करूंगा। वहाँ पर जो यून फेई होता है वह कहता है इस बार तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से तुम मुझसे हारने वाले हो। तभी वहाँ पर जो हमारा यंग मास्टर होता है वो कहता है अच्छा ये बात है और तुरंत अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करते हुए सीधे यून फेई पर अटैक करता है। वहाँ पर जो यून फेई होता है वो सीधे हमारे यंग मास्टर पर वो भी अटैक कर देता है, दोनों के पंचेस हाथ पंच से टकराते हैं। और वहाँ पर जो यून फेई होता है वो यंग मास्टर को रोक लेता है और सीधे ही यंग मास्टर पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है। उसके बाद वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और सीधे ही यून फेई पर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर जो यून फेई होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो यंग मास्टर के हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करने लगता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट्स होती है। तभी दोनों लोग काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर जो यून फेई होता है वो सीधे यंग मास्टर के बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीड से पीछे आ जाता है और अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यून फेई का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो सीधे ही छत से नीचे चला जाता है, यानी वो मैच हार जाता है। वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो यून फेई की तरफ देख कर कहता है तुम तो मार्शल रियलम के लेवल 5 पर पहुंच चुके हो, यानी तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो चुका है। वहाँ पर जो यून फेई होता है वह कहता है हाँ मेरा पहले से ही ब्रेक थ्रू हो चुका है, मैं मार्शल रियलम के लेवल 5 तक पहुंच चुका हूँ और इस बार जो 4 सेट कंपटीशन होने वाला है उसमें मेरा सेट पक्का ही 3 में तो आ ही जाएगा और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। चलो अब हम लोग सीधे सेट कंपटीशन में मिलते हैं। और गाइस लगता है यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा 4 सेट कंपटीशन होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन और उसका दोस्त डोंगुआन सीधे यंग मास्टर के पास आते हैं और कहते हैं यंग मास्टर आप ठीक तो हैं। वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो घोड़े पर बैठता और फिर हम उन दोनों की तरफ देख कर कहता हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, इतनी छोटी मोटी चोटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वैसे तुम लोग को मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। उसके बाद गाइस हमें सीधे ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो ऑक्शन हॉल में पहुंच चुका होता है और हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को वीआईपी सीट्स मिली होती है। वहाँ पर ऑक्शन भी लग चुका होता
है। वहाँ पर जो वीआईपी कार्ड होता है वो हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त डोंगवान को दिखाता है। डोंगवान बोलता है अरे भाई वीआईपी कार्ड, हमें तो साथ साथ एक पीछे नौकर भी मिला है हमारी सेवा करने के लिए। हम तो पहले इतने ज्यादा गरीब हुआ करते लेकिन मजा आ रहा है इतनी ज्यादा वीआईपी सेवा लेकर। हमारा जो लिंचन होता है उससे थोड़ा मुझे आपसे कुछ काम था। तो वहाँ पर नौकर भी बोलता है हाँ यंग मास्टर बताइए ना। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है दरअसल मेरे पास कुछ और आइटम है जो मैं ऑक्शन करवाना चाहता हूँ, तो क्या वो सारे आइटम्स ऑक्शन हो सकते हैं। तो वहाँ पर वो जो गार्ड होता है वह कहता है सॉरी यंग मास्टर ऐसा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर हमारी ऑक्शन हॉल का नियम है कि जो भी आइटम्स आपको ऑक्शन करवाने हैं ना आपको कुछ टाइम पहले देने होते हैं ताकि हम उन आइटम्स को चेक कर सकें कि वो आइटम्स रियल हैं या फेक। सीधे हम डायरेक्ट ऑक्शन में ऐसे नहीं भेज सकते बिना चेकिंग के, इससे हमारे ऑक्शन हॉल की रेपुटेशन भी खराब होती है। वहाँ पर फिर वो गार्ड बोलता है अच्छा आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, एक बार मुझे वो आइटम दिखा दीजिए जो आप ऑक्शन करवाना चाहते हैं इस टाइम। अगर वो आइटम जल्दी से चेकिंग हो जाता है तो बात ठीक है, वरना आप अगले ऑक्शन में करवा दीजिएगा। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ठीक है। उसके बाद जो लिंचन होता है वह तुरंत गोल्डन बुल का जो आगे का सींग नहीं होता वही निकाल कर रख देता है। आपको याद होगा गाइस लिंचन ने एक गोल्डन बुल को जान से मारा था, तो गाइस उनका लीडर था। तो वहाँ पर जैसे वो बंदा ना गार्ड सीधे इस हॉर्न को देखता है, वह कहता है अरे बाप ये तो गोल्डन बुल का हॉर्न है, साथ ही साथ ये तो उनके चीफ का, ये तो काफी ज्यादा रेयर आइटम है, इसे तो चेकिंग करने की भी जरूरत नहीं है, इसे जो आभा निकले उससे डायरेक्ट यहाँ पर मैं कंफर्म कर सकता हूँ। यंग मास्टर ठीक है मैं इसको ऑक्शन करवा दूंगा। वहाँ पर जो उसका दोस्त होता वह कहता भाई सच में तूने गोल्डन बुल के चीफ को मारा था, गोल्डन बुल तो हमेशा झुंड में चलते हैं और वो लेवल 8 के भी कल्टिवेटर को जान से मार सकते हैं, भाई ये तूने कैसे किया। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता अरे भाई अच्छी खासी किस्मत सी हो गई, चलो ना ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन है उसका दोस्त डोंगवान होते हैं, वो ऑक्शन देखने लगते हैं। ऑक्शन में ऐसे आइटम्स लाए जा रहे होते हैं मतलब पहले शुरुआत में उतने अच्छे खासे आइटम नहीं लाए जाते हैं, जो ऑक्शन होता है उसमें बढ़िया आइटम्स एकदम लास्ट में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नॉर्मल ऑक्शन चल रहा होता है, तभी वहाँ पर जो ऑक्शन लेडी होती है वह कहती है चलिए ऑक्शन में खास आइटम आया है मैं उसका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। उसके बाद वो खास आइटम से पर्दा हटाती, गाइस ये होता है गोल्डन बुल का वो सींग। वहाँ पर जैसे गोल्डन बुल का सींग एक बंदा देखता है वो तुरंत काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता गोल्डन बुल का सींग। गाइस ये होता है यंग फैमिली का यंग मास्टर, को याद हो यंग फैमिली की यंग मास्टर ने गोल्डन बुल का पूरा झुंड हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन के पीछे लगवाया था। तो अपने बंदों से कहता जाओ इस ऑक्शन में इस गोल्डन बुल को किसने सबमिट किया है उसका नाम पता कर कराओ। तो वहाँ पर उसके गार्ड भी बोलते हैं ठीक है। उसके बाद उसके गार्ड कुछ टाइम बाद आता है और कहते यंग मास्टर यहाँ पर कोई ग्रीन क्लाउड सेट का लिंचन है। लिंचन का नाम सुनकर वहाँ पर यंग फैमिली का यंग मास्टर बोलता है अच्छा लिंचन ये तो वही बंदा है जिसके पीछे गोल्डन बुल का पूरा झुंड लगाया था, यानी उस बंदे ने उनके चीफ को मारकर पूरे झुंड को हमारे पीछे लगा दिया था, जिससे वहाँ पर मुझे काफी ज्यादा चोटें लगी थी। मैं इस बंदे से बदला लेकर रहूंगा। लिंचन तू ऑक्शन से बाहर मिल, तू आज पक्का ही मरेगा। उसके बाद गाइस हमें इधर ऑक्शन लेडी को दिखाया जाता है। जो ऑक्शन लेडी होती है वह गोल्डन बुल के लिए स्टार्टिंग प्राइस 2000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन की कहती है कि स्टार्टिंग प्राइस यही से है। वहाँ पर बंदे तुरंत 2500 3000 ऐसे बोलियां लगना शुरू हो जाते हैं और फाइनल बोली 3500 तक जाती है। वहाँ पर जो ऑक्शन लेडी होती है वह कहती है 3501 3502 3503, यानी उस महोदय को हमारे ये जो गोल्डन बुल है उसको सेल कर दिया जाता है। उसके बाद गैस डोंगवान को दिखाया जाता है जो हमारे लिंचन से बोलते हैं 3500 स्पिरिट स्टोन सच में काफी ज्यादा बढ़िया प्राइस है। अगर हम लोग पूरा 1 साल तक सेट में ऐसे काम करते एकदम मिशन उशन पूरा करते ना बढ़िया से, तब शायद 3500 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन मिलते। लेकिन भाई तो हम तो एक के दिन में 3500 पाए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो हमारा केवल पहला आइटम था। उसके बाद गाइस वहाँ पर एक और आइटम लाया जाता है जो एक अजीब सा बक्सा होता है और फिर उस बक्से को वहाँ पर रख दिया जाता है, जहाँ पर ऑक्शन लेडी कहती है बहुत ही ज्यादा अजीब सा मिस्टीरियस सा बक्सा है। वहाँ पर डोंगवान बोलता है भाई बक्सा ये किस तरह का बक्सा है। तभी वहाँ पर जो ऑक्शन लेडी होती है वह सभी को बताती है यह एक एंशिएंट बैटलफील्ड से पाया गया हुआ स्वॉर्ड की मयान है जिसमें आप अपने स्वॉर्ड को रख सकते हैं और इसके मतलब इससे बहुत ही ज्यादा अजीब और ठंडी सी आभा निकलती है और इसका ओरिजिन कहाँ से है थोड़ा सा भी हमें आइडिया नहीं है। लिंचन होता ना गाइस उसे उस बक्से से अजीब सी फ्लावर की महक आ रही होती है और यह महक वह जो स्वॉर्ड अजीब सी लकड़ी वाला नहीं चलाता है उससे रिलेटेड लग रही थी और साथ ही साथ वो लकड़ी की स्वॉर्ड भी रिएक्ट कर रही थी। ऑक्शन लेडी बोलती है इसकी स्टार्टिंग प्राइस 3000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो 3100 बोल देता है। तभी उसका जो दोस्त डोंगवान होता है वह कहता है भाई दिमाग तो नहीं खराब है, एक मयान के लिए तू केवल
31,000 स्पिरिचुअल स्टोन उड़ा रहा है। भाई पागल हो चुका है क्या? 10 स्पिरिचुअल स्टोन में ऐसी मयाने मिल जाती हैं। और वह लिंचन को बहुत समझाता है, लेकिन ऑक्सन लेडी कहती है उस महोदय ने 3100 की बोली लगाई है, तो कोई और बोली लगाना चाहेगा। तभी अचानक से एक और आवाज आती है 4000। और गाइस यंग फैमिली का यंग मास्टर होता है, आपको याद होगा। वहां पर जो यंग ऑक्सन लेडी होती है वह कहती है 4000 कोई और बोली लगाना चाहेगा। यंग फैमिली का यंग मास्टर लिंचन की तरफ देख कर कहता है हाँ लिंचन, और बोली लगाना, मेरे पास पैसे भरे पड़े हैं, मैं ऐसे पैसे उड़ाऊंगा तू कभी इस मयान को खरीद ही नहीं पाएगा, इतनी रकम तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है अच्छा यंग फैमिली वाला बंदा यार, मतलब मेरे रास्ते में फालतू में आ रहा है। तभी वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है 5000 स्पिरिचुअल स्टोन। उसका दोस्त फिर से उसके पास आता है, कहता भाई पागल हो चुका है क्या तू? सच में ये कबाड़, ये मयान 5000 स्पिरिचुअल स्टोन में खरीद रहा है। वहां पर जो लिंचन होता है कहता भाई शांत रह, अभी तुझे दिखाता हूँ एक कमाल। वहां पर ऑक्सन लेडी बोलती है 5000। तभी जो यंग फैमिली का यंग मास्टर होता है वो और भी बोली लगाने वाला होता है, बट उसका गार्ड पीछे से रोक देता है और कहता है यंग मास्टर प्लीज रुक जाइए, आप भी जानते हैं फैमिली वालों ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है। हमारा मेन एम यहाँ पर ब्लड स्पिरिट बोन्स को खरीदना है, और वैसे भी यहाँ पर 3 बड़ी फैमिलीज भी आई हैं, और वह 3 बड़ी फैमिलीज अगर आपसे ज्यादा बोली लगा देंगे और आप इस फालतू चीजों में ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे तो फैमिली से हमें काफी ज्यादा लात घुसे पड़ेंगे। वहां पर जो यंग मास्टर होता है वह किसी तरह अपने गुस्से को शांत करता फिर बोली नहीं लगाता। ऑक्सन लेडी बोलती है 5001, 5002 और 5003। यहाँ पर ये जो बक्सा है मयान है वह सीधे ही लिंचन को सोल्ड कर दिया जाता है। वहाँ पर वो बक्से की डिलीवरी लिंचन को दे दी जाती है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह तुरंत 1500 स्पिरिचुअल स्टोन उस गार्ड को दे देता और कहता है वो जो गोल्डन बुल था ना उसकी कीमत 3500 थी, 1500 मिलकर 5000 हो चुके हैं। ये सारा हिसाब क्लियर हो गया ना? वहाँ पर बूढ़ा भी कहता हाँ। उसके बाद वो सीधे ही लिंचन को मयान दे देता है। लिंचन मयान को खोलता है, जैसे मयान खोलता है ना काफी ज्यादा फूलों की महक और काफी ज्यादा ठंडी हवा बाहर निकलती है। वहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वह कहता भाई तूने 5000 स्पिरिचुअल स्टोन केवल फूल सूंघने के लिए किया है, चल एकदम तुझे बाग में बैठा देता, वहाँ पर जितना ना फूल सूंघना होता तू सूंघ लेता। वहाँ पर लिंचन कहता भाई तुझे स्पेशल नहीं दिख रहा है। उसका दोस्त डोंगवान बोलता भाई कहाँ से स्पेशल दिख रहा है, लकड़ी का टुकड़ा मुझे लग रहा है। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है वह ऐसे ऊपर से अपना हाथ रगड़ता है, तभी वो जो मयान होती है ना वह सीधे हमारे लिंचन के हाथ में ऐसे चली जाती है। वहाँ पर यह देखकर उसका दोस्त डोंगवान बोलता है भाई ये तो एक स्पेस मयान है गाइस, स्पेस मयान जिसके अंदर आप स्वाड रख लो और स्वाड आपके सीधे ऐसे हाथों में चली जाएगी। अब जब भी चाहो तब अपने स्वाड को समन कर सकते हो। ऐसी चीजें केवल बड़ी बड़ी फैमिलीज के पास ही होती है। अगर जीवन में तेरे पास कभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्वाड आई तो तू इसमें रख लेगा और सीधे अपने हाथ में रखे रहेगा, जिससे खोने का डर भी नहीं रहेगा। उसके बाद गाइस हमें ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑक्शन हॉल का लास्ट आइटम जो होता है ब्लड स्पिरिट बोन्स को लाया जाता है। और वहाँ पर जो ऑक्शन हॉल की बंदी होती है वह कहते हैं इसकी स्टार्टिंग प्राइस 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन है। बंदे बोली लगाने लगते हैं 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन, 35,000 स्पिरिचुअल स्टोन, 40,000 स्पिरिचुअल स्टोन, ऐसे बोली बढ़ने लगती है। तभी जो यंग फैमिली का यंग मास्टर होता है वो सीधे बोल देता है 60,000 स्पिरिचुअल स्टोन, और फिर जाकर आराम से कुर्सी पर बैठता और कहता है मैं भी देखना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 3 बड़ी फैमिलीज आई हैं क्या उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, मैं तो 60,000 लेकर आया हूँ। और वहाँ पर जो ऑक्शन हॉल की लेडी होती है वह कहती है 60,001, 60,002, 60,003। यंग फैमिली के यंग मास्टर को यह 10 ब्लड स्पिरिट बोन्स दिए जाते हैं। वहाँ पर जो डोंगवान होता है वो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है भाई 60,000 हमें मिल गए, भाई हम एक ही बार में अमीर हो गए। अगर सेट में भी ना इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन कमाने होते तो हमें लमसम 60 से 70 साल तक सेट में से घिसना पड़ता, लेकिन आज तो हम सीधे ही अमीर हो गए। लिंचन उसको शांत करवाता और कहता भाई यहाँ पर तुझे सेट में वापस पहले लौट जाना चाहिए। देखो यहाँ पर मेरे यंग फैमिली के यंग मास्टर के साथ पंगा है, और शायद जैसे मैं इस ऑक्शन हॉल से बाहर निकलूंगा यंग मास्टर पक्का ही मुझ पर अटैक करेगा, तो मैं नहीं चाहता तुझ पर खतरे आए। तो वहाँ पर जो उसका दोस्त डोंगवान होता वह कहता क्या तेरे यंग फैमिली के यंग मास्टर के साथ पंगा है? भाई वो यंग फैमिली के बंदा है, चल मैं निकलता हूँ और तू जल्दी आने की कोशिश करना, अगर तू जल्दी नहीं आया तो मैं सेट से सपोर्ट लेकर जरूरी तुझे ढूंढ तब यहाँ पर आऊंगा। उसके बाद वहाँ पर जो गाइस डोंगवान होता है वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद गाइस इधर हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को दिखाया जाता है जो ऑक्शन हॉल में पहुंचता है, जहाँ पर ऑक्शन हॉल का मालिक है उसे देख कर कहता रे लिंचन ब्रदर कैसे हो, आइए आइए बैठे। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता रे क्या बैठिए, चलिए थोड़ा आप मुझे अपने ऑक्शन हॉल की बढ़िया बढ़िया मेडिसिन दिखाए जो मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। वहाँ पर जो ऑक्शन हॉल का मालिक होता है वह कहता हाँ भाई तुमने तो आज बहुत ही बढ़िया सेल किया, तो चलिए मैं आपको अच्छा खासा मेडिसिन दिखाता हूँ। उसके बाद जो ऑक्शन हॉल का मालिक होता है वो
लिंचन को कई सारी बॉडी नाइसमेंट पिल्स दिखाता है जिससे लिंचन की कल्टीवेशन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। वहाँ पर लिंचन भी इन सभी मेडिसिन को देखता और कहता है अच्छा ये भी पैक कर दो, ये भी पैक कर दो। तभी लिंचन की नजर वहाँ पर एक स्पेशल मेडिसिन पर पड़ती है जो अलग रखी गई थी और सबसे ऊपर थी और वहाँ पर ऐसी मेडिसिन कोई नहीं थी। तो वहाँ पर लिंचन ऑक्शन हॉल के मालिक से पूछता है अरे वो कौन सी मेडिसिन है? तो ऑक्शन हॉल का मालिक बताता है ये हमारी सबसे ज्यादा स्पेशल मेडिसिन है। यह मेडिसिन काफी ज्यादा हाई लेवल की है। तुम समझो तुम अभी लेवल 5 पर हो ना, अब तो अगर तुम लेवल 10 पर पहुंच जाते हो और लेवल 10 के बाद तुम अपना ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हारे पास अगर ये मेडिसिन होगी तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा बढ़िया सपोर्ट होगा। तुम्हारे चांसेस लमसम 90% हो जाएंगे कि तुम बहुत ही आसानी और कम दर्द के साथ सीधे लेवल 10 को ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट रियलम, जो भी रियलम होता है गाइस, उसमें जा सको। और यह मेडिसिन काफी ज्यादा बढ़िया है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अच्छा ये मेरे को चाहिए। तो वहाँ पर जो वो ऑक्शन हॉल का मालिक होता है वह कहता है भाई पागल हो क्या? अभी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल 5 पर मुझे दिख रही है और लेवल 5 पर अगर तुम इस मेडिसिन को खाने की कोशिश करे हो ना तो तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा एनर्जी को संभाल नहीं पाएगी और हो सकता है तुम्हारी मेरिडियंस नष्ट हो जाए, हो सकता है तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे अब चिंता मत करिए ना, मैं इस मेडिसिन को अभी नहीं खाऊंगा। जब मैं लेवल 10 पर भविष्य में चला जाऊंगा तब मैं इस मेडिसिन को खाऊंगा। तो वहाँ पर ऑक्शन हॉल का मालिक कहता है अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं आपको ये मेडिसिन 40,000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन में दे सकता हूँ। वहाँ पर लिंचन हाँक मान लेता है। उसके बाद ऑक्शन हॉल का मालिक उसे वो 40,000 में दे देता है। फिर ऑक्शन हॉल का मालिक लिंचन को सलाह देता है भाई ध्यान से इस मेडिसिन को ना जब तक आप लेवल 10 पर ना पहुंच जाए, जब आप लेवल 10 के बाद ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट रियलम में ना जाने वाले हो तब तक प्लीज इसको मत खाइएगा। अगर आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करते हैं जैसे अभी आप लेवल 5 पर, लेवल 6, लेवल 8 इस लेवल पर खाने की कोशिश करते हैं तो आपकी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं आपको बस यही सलाह देना चाहता हूँ। वहाँ पर लिंचन भी ऑक्शन हॉल के मालिक को इस सलाह के लिए धन्यवाद बोलता है। उसके बाद जो लिंचन होता है वो ऑक्शन से बाहर निकलता है और जैसे ही ऑक्शन से बाहर निकलता है ना तुरंत यंग फैमिली का यंग मास्टर अपने बंदों के साथ सीधे लिंचन को घेर लेता और कहता है हाँ लिंचन मिल गए फाइनली। मैंने सोचा था तुम आराम से चुपके चुपके इधर भागोगे लेकिन तुम तो सीधे ही ऑक्शन हॉल से बाहर निकल एकदम दिन दहाड़े। लगता मेरा डर नहीं है तो चलो मैं तुम्हें डर दिखाता हूँ, जाओ मेरे बंदो लिंचन पर अटैक करो। वहाँ पर लिंचन भी यंग फैमिली के बंदों को देखता और फिर यंग फैमिली के यंग मास्टर की तरफ देख कर कहता है अच्छा यार चलो अब तुम्हारा भी थोड़ा सा काम निपटा दिया जाए। उसके बाद जो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो तुरंत अपनी मयान बाहर निकालता और सीधे ऐसे जमीन पर मारता है। गाइस मयान काफी ज्यादा खतरनाक आभा को रिलीज करती है और एक बहुत ही ज्यादा भयानक आभा रिलीज होती है जिसमें यंग फैमिली के जितने भी बंदे थे ना हमारी मेन कैरेक्टर लिंचन पर अटैक करने के लिए आ रहे थे वो सारे ही जाकर दूर गिरते हैं। वहाँ पर जो यंग फैमिली का यंग मास्टर होता है वो जब अपने बंदों को ऐसे उड़ते हुए देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है लिंचन तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगा? ये जो मेरा बिस्ट है, ये घोड़ा दिख रहा है ना, वो कौन नॉर्मल बिस्ट नहीं है बल्कि यह एक डेमोनिक बिस्ट है, रेड ब्लड हॉर्स। और सीधे ही वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है अपने घोड़े से लिंचन पर अटैक करता है। लिंचन भी तुरंत अपनी स्वाड से उस घोड़े के अटैक को रोकता है। लिंचन भी रियलाइज करते हैं स्वाड घोड़ा काफी ज्यादा डेंजर है, बट वहाँ पर लिंचन घोड़े पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है जिससे घोड़ा काफी ज्यादा दूर घिसटते हुए जाता है और सीधे यंग फैमिली का यंग मास्टर जमीन पर गिर जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है ना वो उस घोड़े के पास आता है और उस घोड़े को सहलाता हुलाता है और फिर वह घोड़े को अपने कब्जे में बहुत ही आसानी से कर लेता है और उस पर बैठ जाता है और फिर वहां से जाने लगता है। यंग फैमिली का यंग मास्टर बोलता है भाई वो मेरा एक ट्रेजर है, छोड़ दे वरना मेरे फैमिली वाले मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। बट हमारा मेन कैरेक्टर घोड़े पर बैठता और लेकर निकल जाता है। उसके बाद जो लिंचन होता है गाइस वो रात में एक जंगल में रुकता उगता है और फिर वो घोड़े को कहता भाई तुझे आसपास चरना हो तो चर ले, वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा कल्टीवेशन करने वाला हूँ। तभी जो लिंचन होता है उसकी नजर घोड़े के घाव पर पड़ती है। गाइस ये सारे घाव ना घोड़े को वो नहीं यंग मास्टर चाबुक से मार रहा था तो उसी से पड़ा होता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है उसने बहुत सारी रिकवरी पिल्स भी ली होती है तो उसमें कुछ रिकवरी दवा सीधे घोड़े को भी लगा देता है जिससे घोड़े के घाव ठीक होने लगते हैं। उसके बाद जो लिंचन होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। गाइस यहाँ पर लिंचन इसलिए ज्यादा कल्टीवेशन कर रहा था क्योंकि कल उसका सेक्ट में ब्रदर झाओ के साथ मेन लाइफ एंड डेथ की बैटल है। अगर वहाँ पर लिंचन अभी लेवल 5 पर है लेकिन ब्रदर झाओ लेवल 8 पर है, साथ ही साथ वो ब्रदर झाओ एल्डर का बेटा है, पक्का ना उसके पास कोई बढ़िया ट्रेसर होंगे। तो अगर लिंचन जल्दी से अपना लेवल अप नहीं करेगा तो पक्का ही ब्रदर झाओ उसको जान से उस बैटल में जान से मार देगा। इसलिए वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और फाइनली वो लेवल 6 को ब्रेक थ्रू
कर जाता है, सॉरी गैस लेवल 5 पर था, लेवल 6 पर चला जाता है और लेवल 6 के भी पीक पर चला जाता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है अरे यार दिन हो गया, मैं लेवल 7 पर तो जाना चाहता था बट लेवल 7 पर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आज ही मेरा कंपटीशन का दिन है, चलो चलते हैं अरीना में। और वैसे भी आज दिन हो चुका, मैं फिर से लेट हो चुका हूँ। उसके बाद जो लिंचन था घोड़े पर बैठता है और फिर सेट की तरफ निकल जाता है। उसके बाद गाइस हमें सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रदर झाओ पहले से अरीना में वेट कर रहा था। आसपास के बंदे भी कहते हैं भाई ये लिंचन आज भी लेट हो गया का, पिछली फाइट में भी वो लेट हो गया था आउटर साइड के कंपटीशन में, इस बार तो देख रहे हो ब्रदर झाओ के साथ कंपटीशन है। लगता है मेरे को ना वो डर गया। ब्रदर झाओ लेवल 8 की कल्टीवेटर है और वो लिंचन हमने पिछली बार उसके लेवल 5 पर देखा था। अरे भाई लड़ेगा सीधे वो मर जाएगा। और गाइस धीरे धीरे देखिए टाइम खत्म हो रहा होता है और वहाँ पर आसपास के बंदे ऐसे बोल लेते हैं कि लिंचन डर चुका है, लिंचन डर चुका है। और इधर हमें उस ब्रदर झाओ के पापा को दिखाया जाता है। ब्रदर झाओ का पापा एल्डर यानी पैट्रियास से बोलता है क्या पैट्रियास, जब मेरा बेटा एक स्वार्ड स्लेव से लड़ेगा, वो स्वार्ड स्लेव था और उसकी हिम्मत देखिए ना, आज के भी बैटल में वो लेट हो रहा है। वहाँ पर पैट्रियास बोलता है अरे हो जाता है कभी कल लेट, हाँ कुछ काम पड़ गया होगा, अभी भी टाइम में देखो अभी अगरबत्ती बुती नहीं है, अभी भी हम सेट के रूल्स को फॉलो करेंगे, कुछ मिनट और है, कुछ मिनट और वेट कर लेते हैं, शायद लिंचन बैटल में आ ही जाए। वहाँ पर ब्रदर झाओ का वो बाप भी बोलता है हाँ वो स्वार्ड स्लेव देखो आता या नहीं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो आए हो बढ़िया ही होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर अरीना में सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन का वेट कर रहे होते हैं। वहां पर ब्रदर झाओ भी बोलता है लगता है वो स्वार्ड स्लेव का बच्चा मुझसे डर गया और मुझसे फाइट करने नहीं आया, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था कि वो कर दूंगा वो कर दूंगा, 2 महीने में तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बट फाइट कर रहा था तो लगता है भाग गया। तभी अचानक से घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आती है और वहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह सीधे घोड़े पर काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक एंट्री मारता है, सीधे एकदम घोड़ा उड़ाकर सिंघम की तरह एंट्री मारता है और अरीना में सीधे घोड़े के साथ ही लैंड होता है। वहाँ पर जो वो अरीना वाला एल्डर होता है वो भी इस घोड़े को देख कर कहता है अरे ये तो डेमोनिक बीस्ट है, क्या ये तुम्हारा डेमोनिक बीस्ट है लिंचन? वहाँ पर लिंचन भी कहता हाँ गैस डेमोनिक बीस्ट दरअसल इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, जैसे नहीं यहाँ पर आप एक मर्सिडीज लेकर चलते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस कहलाते हैं, वैसे ही इस दुनिया में डेमोनिक हॉर्सेस भी काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं, इनको खरीदने के लिए एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। गैस ये तो हमारे मेन कैरेक्टर ने उस यंग फैमिली के यंग मास्टर को मारकर छीन लिया है। वहाँ पर जो एल्डर होता है वो लिंचन से बोलता है लिंचन जाओ घोड़े को नीचे रख दो तभी न लड़ोगे। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो घोड़े से कहता है जाओ भाई नीचे जाओ। उसके बाद घोड़ा भी नीचे चला जाता है और गाइस चले बिना किसी देरी के फाइट को स्टार्ट करवा देते हैं। वहाँ पर जो ब्रदर झाओ होता है वो लिंचन की तरफ देख कर कहता है क्या बात है लिंचन लड़ने के लिए आ गए? वहाँ पर लिंचन कहता है आ गया और ले मुरा मुक्का भी खा। उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते ब्रदर झाओ पर अटैक करता है। ब्रदर झाओ तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सामने अपने एक शील्ड बना लेता है और लिंचन की तरफ देख कर कहता है स्वार्ड स्लेव तेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई है, देख रहा हूँ तेरी पावर तो बढ़ ही चुकी है, लगता है तूने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है लेकिन ये मेरे लिए उतना ज़्यादा काफ़ी नहीं है। और तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लिंचन को एकदम उड़ा देता है पीछे। लिंचन भी पीछे उड़ते हुए कहता है ब्रदर झाओ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर ब्रदर झाओ कहता है चलो अब तुझे अपनी असली पावर दिखाता हूँ। यही बात बोलते ब्रदर झाओ काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे लिंचन पर अटैक करता है। लिंचन भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए ब्रदर झाओ के अटैक को रोकता है और पूरा अरीना में एकदम पावर की लहरें फैल जाती हैं। वहां पर ब्रदर झाओ कुछ कदम पीछे चला जाता है और कहता है मानना पड़ेगा तेरे अंदर तो पावर तो आ गई है बट अब दिखाता हूँ तुझे अपनी असली पावर। उसके बाद वहाँ पर जो ब्रदर झाओ होता है वो स्वार्ड निकाल लेता है और सीधे ही लिंचन के साथ स्वार्ड फाइट करने लगता है। लिंचन भी अपनी स्वार्ड के साथ ब्रदर झाओ के हर एक स्वार्ड अटैक को रोक रहा होता है। वहाँ पर आसपास के बंदे देख कर कहते वाह रे बाप रे, यहाँ पर जो ब्रदर झाओ है वो लेवल 8 का कल्टिवेटर है और यहाँ पर जो लिंचन है वो लेवल 7 का ही कल्टिवेटर है। बट देख रहे हो यार लिंचन कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया, साथ ही साथ उसकी स्वार्ड टेक्निक देखो यार, वो तो एक स्वार्ड स्लेव है पर फिर भी वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हुआ? ब्रदर
झाओ की हर एक स्वाट टेक्निक के अटैक को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर पा रहा है। वहां पर दूसरा भी बंदा बोलता है हाँ भाई सच में लिंचन की स्वाट टेक्निक देखना भाई, कितनी ज्यादा भयानक स्वाट टेक्निक वो परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद गाइस इधर हमें फाइट्स का सीन दिखाया जाता है जहां पर ब्रदर झाओ कोई भी अटैक स्वाट से क्यों ना करे, लेकिन लिंचन उसके अटैक को रोक ही ले रहा होता है। लेकिन ब्रदर झाओ उससे 2 लेवल हाई था जिसके कारण वह धीरे धीरे लिंचन पर भारी पड़ने लगता है और सीधे लिंचन को लात मारकर पीछे कर देता है। वहां पर लिंचन भी कुछ कदम पीछे हट जाता है। वो भी सोचता है कि वो ब्रदर झाओ को इस कंडीशन में कभी नहीं हरा पाएगा, इसलिए उसको लेवल अप करना होगा। बट फाइट के बीच में लेवल अप करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बट वहां पर जो लिंचन होता है वो ये डिसाइड कर लेता है और तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर वो लेवल 6 से लेवल 7 पर ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी पावर्स को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। वहां पर लिंचन के आसपास तुरंत आवाज फैलने लगती है। आसपास के बंदे लिंचन को ऐसा करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये लिंचन पागल हो चुका है क्या, फाइट के बीच में वो अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है। भाई ये बंदा अपने आप को समझता क्या है कि फाइट के बीच में सीधे लेवल अप करना ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहां पर गाइस हमें ब्रदर झाओ की तरफ दिखाया जाता है। ब्रदर झाओ भी हंसते हुए कहता है अच्छा बेटा यहाँ पर लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी फाइट के बीच में, यूं भी मेरे रहते हुए तो असंभव है। वहां पर जो ब्रदर झाओ होता है वो सीधे अपनी स्वॉर्ड से लिंचन पर अटैक करता है। वहां पर जो लिंचन है सीधे ही लेवल अप छोड़ता है और सीधे ब्रदर झाओ के पेट में अपनी स्वॉर्ड घोंप देता है। आसपास के बंदे यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ब्रदर झाओ हंसने लगता है और कहता है तेरी स्वॉर्ड मेरी बॉडी को चीर नहीं पाएगी। और अचानक से हमें दिखाया जाता है गाइस ब्रदर झाओ के एकदम सीने पर ही हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन की स्वॉर्ड रुक चुकी होती है। यह देखकर लिंचन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर जो ब्रदर झाओ होता है वो तुरंत लिंचन की स्वॉर्ड को ऐसे थोड़ा सा साइड होता है और सरका देता है, जिससे लिंचन की स्वॉर्ड ब्रदर झाओ के कपड़े फाड़ते हुए सीधे साइड हट जाती है। वहां पर ब्रदर झाओ लिंचन पर पीछे से हमला कर सीधे लिंचन को काफी दूर पटक देता है। और गाइस ब्रदर झाओ का यह हमला काफी ज्यादा पावरफुल था जिसके कारण लिंचन काफी ज्यादा दूर, लिंचन जहां पर गिरा होता पूरी जमीन वमीन टूट जाती है। हमें सिस्टर सू को भी दिखाया जाता है। सिस्टर सू भी गाइस इस फाइट को अभी से देख रही होती है। वो भी लिंचन की काफी ज्यादा टेंशन करने लगती है। तभी वहां पर जो वो ब्रदर झाओ होता है वो लिंचन की तरफ देखता और कहता है अरे यार लिंचन तेरे में पता नहीं इतना खास सिस्टर सू को क्या दिखता है, तू एक नंबर का लूजर है। और मुझे कहीं ना कहीं देख कर लगता है सिस्टर सू कहीं ना कहीं तुझे लाइक करती है और हमारे लिंचन की काफी ज्यादा मतलब एकदम गंदी गंदी बेइज्जती मार देता है और सिस्टर सू के बारे में भी थोड़ा थोड़ा गंदा वंदा बोल देता है। वहां पर लिंचन इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और फिर लड़खड़ाते हुए ही वह झाओ से बोलता है झाओ के बच्चे तूने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, आज तू मेरे हाथों से बहुत ही भयानक पिटने वाला है। वहां पर जो झाओ होता है वो अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करते हुए लिंचन की तरफ देखता और कहता है तू लिंचन एक स्वॉर्ड स्लेव, तेरी बहुत ही ज्यादा औकात हो गई है, थोड़ी कल्टीवेशन क्या कर ली, तू अपने आप को बाप समझने लगा क्या, आज मैं तुझे दिखाता हूँ। और वो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर्स का यूज करते हुए लिंचन पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। बट अचानक से वहां पर लिंचन वो फ्लावर टेक्निक यूज करने लगता है। गाइस आपको याद होगा लिंचन ने एक अजीब सी फ्लावर टेक्निक अभी कुछ एपिसोड्स पहले ही पाई थी, उसी अजीब से स्क्रॉल से ही उसी टेक्निक का लिंचन यूज करता है। जैसे लिंचन उस टेक्निक का यूज करता है काफी ज्यादा आसपास उसके चारों तरफ से फ्लावर्स घूमने लगते हैं। वहां पर लिंचन इसी टेक्निक का यूज करते हुए सीधे ब्रदर झाओ पर अटैक करता है। ब्रदर झाओ भी इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस अटैक में काफी ज्यादा भयानक पावर होती है। पूरा अरीना ही एकदम अजीब सा हो जाता है और लिंचन की बॉडी से अजीब सी फ्लावर अटैक निकलते ही जा रहे थे। इस अटैक जब खत्म होता है तो हमें दिखाया जाता है ब्रदर झाओ एकदम दूर गिरा होता है और एकदम समझिए नॉकआउट हो चुका होता है। ब्रदर झाओ उठने की भी हालत में नहीं होता है। तभी जो ब्रदर झाओ का पापा होता है वो सीधे उसके पास आता और करता है झाओ तुम ठीक हो ना, और सीधे वह झाओ की कंडीशन चेक करता है। झाओ काफी ज्यादा घायल होता है। वहां पर यह देखकर वह सीधे लिंचन की तरफ देखता है और कहता है एक स्वॉर्ड स्लेव, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को इतनी हद तक घायल कर दिया, आज तू मेरे हाथों से मरेगा। और सीधे अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिंचन पर अटैक करने वाला होता है। लिंचन भी काफी ज्यादा घायल होता है पर फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है उसके बाप से भी। तभी आवाज आती है इस सेट के पैट्रियार्च की, ये अपने बाप का इलाका समझे हो क्या तुम लोग।
एल्डर यह कंपटीशन है तो यहाँ पर सभी नियमों के अनुसार हुआ है, तो आप लिंचन पर अटैक नहीं कर सकते। अगर आप लिंचन पर अटैक करेंगे तो आप समझ सकते हैं आपके साथ क्या होगा। यह बात सुनकर एल्डर भी थोड़ा सा रुक जाता और फिर वहां से जाते हुए लिंचन को धमकी उमकी देकर जाता है। वहां पर जैसे गाइस वो एल्डर चला जाता है, लिंचन भी एकदम समझे थक चुका होता है, वह तुरंत गिरकर बेहोश हो जाता है। वहां पर लिंचन की धीरे धीरे आंख थोड़ी सी खुलती है जिसमें वह सिस्टर सू को अपने पास देखता है। तो सच में सिस्टर सू को भी इसकी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए वह सीधे ही लिंचन के पास आकर उसका एकदम देखभाल वेखभाल करने लगती है। उसके बाद गाइस हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंचन अपनी आंखें खोलता है और कहता है भाई ये क्या था, मुझे इतनी ज़्यादा भयानक चोटें लगी थी। फिर वो अपनी बॉडी को देखता और कहता है 1 मिनट, मेरी बॉडी पर अब कोई भी चोटें नहीं है, मेरी बॉडी पर सारी चोटें रिकवर हो गई। उस फाइट में मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक चोटें लगी थी। तभी उसके कमरे में एक बंदा दवाई ववाई रखने आता है। तो वहाँ पर लिंचन उस बंदे से पूछता है भाई बताना यार मैं कितने दिन से बेहोश हूँ। तो वो बंदा बोलता है मिनिमम 5-6 दिन से आप बेहोश हो। और तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ये दवाई किसने भेजी है। तो वहाँ पर वो बंदा बोलता है अरे मैं यहाँ पर नया आया हूँ और साथ ही साथ आपके दोस्त डोंग युआन ने मुझे दवाई ले जाने के लिए रखने के बोला है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है डोंग युआन, सच में लगता है उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से देखभाल किया। तभी वो अपने पास एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की मेडिसिन देखता है। इस मेडिसिन को वह देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है इतनी ज़्यादा हाई लेवल की मेडिसिन ये तो डोंग युआन के पास आ ही नहीं सकती, यानी यह केवल एक ही केस में हो सकता है कितनी हाई लेवल की मेडिसिन उसे मिली हो। सिस्टर सू यानी सू ने उसे मेडिसिन दिया है। तो चलो मुझे जाकर इसके लिए सू को थोड़ा सा धन्यवाद बोलना चाहिए। इसलिए वहाँ पर जो लिंचन होता है वह सिस्टर सू से मिलने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर सीधे वह सिस्टर सू जहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं उस एरिया में जा रहा होता है। तो वहाँ पर अब लिंचन का भी एकदम दबदबा हो चुका था क्योंकि उसने झाऊ को हराया था जो एक इनर डिसाइपल था और इनर डिसाइपल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जिसके कारण लोग उसे ग्रीट कर रहे होते। वहाँ पर लिंचन भी कहता हाँ भाई नमस्ते नमस्ते। उसके बाद गाइस हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सिस्टर सू प्रैक्टिस कर रही होती हैं। सिस्टर सू तुरंत अपनी स्वाट टेक्निक का यूज करती है और उनके सामने एक हाई लेवल का पुतला होता है, सीधे ही वह उस पुतले को एक ही झटके में हरा देती हैं। वहां पर सच में गाइस सिस्टर सू काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और उनकी स्वाट टेक्निक भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। लिंचन कमरे में एंटर करता है जहां पर सिस्टर सू का गार्ड गाइस इस बंदे का नाम होता है वांग निंग। वहां पर वांग निंग सीधे हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते बोलता है स्वार्ड स्लेव तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तू सीधे सिस्टर सू को नाम लेकर बुला रहा है, तेरी बहुत ही ज्यादा हिम्मत बढ़ती जा रही है, तू यहाँ पर किस लिए आया है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता हट। यह बात सुनकर उस वांग निंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहां पर आसपास के बंदे बातें करने लगते हैं अरे भाई यहाँ पर ये स्वार्ड स्लेव लिंचन यहाँ पर क्यों आया है, मैंने सुना फाइट के दौरान सिस्टर सू ने इसकी काफी ज्यादा हेल्प की और इसकी देखभाल की, तो यहाँ पर क्या यह लिंचन सिस्टर सू को प्रपोज करने के लिए आया है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ भाई यहाँ पर ऐसा हो सकता है, चलो देखते हैं क्या यहाँ पर सिस्टर सू इसको लात मारकर खदेड़ती हैं, इसकी यहीं पर जान ले लेती हैं। आसपास के किसी बंदे को विश्वास नहीं था कि सिस्टर सू इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी। वहां पर जो लिंचन होता है वो भी सिस्टर सू के पास जाता है और सिस्टर सू से कहता है सिस्टर सू पहली बात आपके मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद है, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो सच में मेरी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी होती। और दूसरी बात है आपको याद है जब मैं पहली बार मिला था और गैस से बहुत सारे रोमांटिक पल बताने लगता है, तो गैस आप लोग तो सिंगल हैं, दुखती नस पर हाथ रखकर आपको जलाऊं, तो चलिए यहाँ पर अच्छा रोमांटिक पल नहीं बताता हूँ। उसके बाद वहाँ पर सिस्टर सू भी हमारे लिंचन की तरफ ही देख रही होती है। वहाँ पर लिंचन कहता है आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और इस सारी हेल्प के बदले में आपको ये देना चाहता हूँ, ये मेरा सबसे ज़्यादा प्रीशियस आइटम है जो एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की मेडिसिन है, यह हेवनली पिल है और इसकी कीमत 40,000 है जो मैंने समझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाई है। मतलब यहाँ पर गैस सीधे लिंचन प्रपोज नहीं करता बल्कि जितना भी सिस्टर सू ने उस पर कर्ज उर्ज किया था वो सारा चीज़ें उतारने आया था। वहाँ पर सिस्टर सू सीधे इस पिल को लेती है और सीधे ज़मीन पर गिरा देती है और कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।